हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लाया हूँ बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की भूगोल विषय की कुल मिलाकर के 51 प्रश्नोत्तरी है, जो यूनिट 2 से संबंधित है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ये आगे मैं इसी तरह की वीडियो यूनिट वाइज लेकर के आने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 132। पेजिया किस भाषा का शब्द है? पेजिया किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब है पेजिया जर्मनी भाषा का शब्द है। इसका सही जवाब है जर्मनी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 133। किस वैज्ञानिक ने पेजिया नाम दिया? किस वैज्ञानिक ने पेजिया नाम दिया? इसका सही जवाब है वेगनर ने पेजिया नाम दिया। वेगनर ने पेजिया नाम दिया। प्रश्न नंबर 134। पेजिया का अर्थ है, पेजिया का अर्थ है, इसका सही जवाब है संपूर्ण पृथ्वी। प्रश्न नंबर 135। महाद्वीपों के विस्थापन के लिए कौन सी शक्ति मुख्यतः उत्तरदायी थी? महाद्वीपों के विस्थापन के लिए कौन सी शक्ति मुख्यतः उत्तरदायी थी? तो इसका सही जवाब है अ और ब दोनों। अवकलन गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लवनशीलता का बल। ब ज्वारीय बल, मतलब इसका सही जवाब है अ और ब दोनों। 136। प्रश्न नंबर 136। कार्बोनिफेरस काल में कौन सा सागर है? कार्बोनिफेरस काल में कौन सा सागर है? तो इसका सही जवाब है टेथिस सागर है। प्रश्न नंबर 137। कार्बोनिफेरस काल में टेथिस सागर कहाँ स्थित था? कार्बोनिफेरस काल में टेथिस सागर कहाँ स्थित था? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अफ्रीका में भी था, प्रायद्वीपीय भारत में भी था, ऑस्ट्रेलिया में भी था, मतलब इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 138। अल्पाइन श्रेणी की रचना किस युग में हुई थी? अल्पाइन श्रेणी की रचना किस युग में हुई थी? इसका सही जवाब है टर्शियरी युग में हुई थी। टर्शियरी युग में हुई थी। प्रश्न नंबर 129। ज्यामितीय चतुष्फलक परिकल्पना का अनुमोदन किसने किया था? ज्यामितीय चतुष्फलक परिकल्पना का अनुमोदन किसने किया था? इसका सही जवाब है लोथियन ग्रीन ने किया था। इसका सही जवाब है लोथियन ग्रीन ने किया था। प्रश्न नंबर 140। कौन सी क्रिया भू प्लेटों के सहारे नहीं होती है? कौन सी क्रिया भू प्लेटों के सहारे नहीं होती है? तो इसका सही जवाब है अपरदन क्रिया। इसका सही जवाब है अपरदन क्रिया। प्रश्न नंबर 141। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? इसका सही जवाब है टेथिस सागर को। इसका सही जवाब है टेथिस सागर को माना जाता है। प्रश्न नंबर 142। चतुष्फलकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? चतुष्फलकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका सही जवाब है लोथियन ग्रीन ने। इसका सही जवाब है लोथियन ग्रीन ने। प्रश्न नंबर 143। वेगनर के सिद्धांत का कार्यान्वयन किस कल्प से शुरू होता है? वेगनर के सिद्धांत का कार्यान्वयन किस कल्प से शुरू होता है? इसका सही जवाब है कार्बोनिफेरस से। कार्बोनिफेरस से। प्रश्न नंबर 144। पेजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था, इसको क्या नाम दिया गया है?
पेजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था, इसको क्या नाम दिया गया है? इसका सही जवाब है पैथालासा नाम दिया गया। पैथालासा नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 145, अल्पाइन श्रेणी की रचना किस युग में हुई थी? अल्पाइन श्रेणी की रचना किस युग में हुई थी? इसका सही जवाब है टर्शियरी युग में हुई थी। इसका सही जवाब है टर्शियरी युग में हुई थी। प्रश्न नंबर 146, निम्न में से महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित सिद्धांत कौन सा नहीं है? निम्न में से महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित सिद्धांत कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब है द ग्रेगरी का स्थल सेतु। ग्रेगरी का स्थल सेतु। प्रश्न नंबर 147, निम्न में से कौन सा सिद्धांत संकुचन पर आधारित नहीं है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत संकुचन पर आधारित नहीं है? इसका सही जवाब है द प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 148, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसका सही जवाब है वेगनर ने। इसका सही जवाब है वेगनर ने। प्रश्न नंबर 149, समस्थिति की परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? समस्थिति की परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? इसका सही जवाब है द उपर्युक्त सभी ने दी। आर्थर होम्स ने दी, स्टीयर्स ने दी, प्राट ने दी, मतलब उपर्युक्त सभी ने दिया। प्रश्न नंबर 150, परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्र है। परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्र है। इसका सही जवाब है द ए सभी, मतलब पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, तीनों सही है वो। प्रश्न नंबर 151, संतुलन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अमेरिका के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक डटन ने किस सन में किया? संतुलन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अमेरिका के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक डटन ने किस सन में किया? इसका सही जवाब है सन 1889 ईस्वी में किया। सन 1889 ईस्वी में किया। प्रश्न नंबर 152, भारत में किस सन में गंगा सिंधु मैदान का सर्वेक्षण हुआ था? भारत में किस सन में गंगा सिंधु मैदान का सर्वेक्षण हुआ था? इसका सही जवाब है सन 1954 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 153, किस सूत्र से आकर्षण से त्रुटि का अनुमान लगाया गया? किस सूत्र से आकर्षण से त्रुटि का अनुमान लगाया गया? इसका सही जवाब है साहुल सूत्र से। प्रश्न नंबर 154, किस वैज्ञानिक ने कहा कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता है? किस वैज्ञानिक ने कहा है कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता है? इसका सही जवाब है सर जॉर्ज एयरी ने। प्रश्न नंबर 155, किसका मत था कि पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान तथा सामुद्रिक तली के नीचे स्थित पदार्थ का भार बराबर होगा? इसका सही जवाब है डटन। इसका सही जवाब है डटन। प्रश्न नंबर 156, भू संतुलन को कहा जाता है? भू संतुलन को कहा जाता है। इसका सही जवाब है द ए सभी, समदबाव तल, समतोल तल, क्षतिपूर्ति तल, अर्थात ए सभी सही है। प्रश्न नंबर 157, समस्थिति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस भूगर्भवेत्ता वैज्ञानिक ने किया था? इसका सही जवाब है डटन ने किया था। प्रश्न नंबर 158, समस्थिति सिद्धांत के संदर्भ में किस वैज्ञानिक के विचारों में समानता प्राट के समान दिखाई देती है? इसका सही जवाब है
प्रश्न नंबर 159, निम्न में से एयरी का मत किससे नहीं मिलता? निम्न में से एयरी का मत किससे नहीं मिलता? इसका सही जवाब है सप्राट से नहीं मिलता। प्रश्न नंबर 160, एयरी समान घनत्व और विभिन्न गहराइयों में परंतु प्राट समान गहराई किंतु विभिन्न घनत्व में विश्वास करते हैं, किसने इसे स्पष्ट किया है? तो इसका सही जवाब है बोवी ने। इसका सही जवाब है बोवी ने। प्रश्न नंबर 161, साम्यावस्था लाने के लिए क्या होता है? साम्यावस्था लाने के लिए क्या होता है? इसका सही जवाब है लावा भार परिवर्तन के लिए इधर उधर हटता है। लावा भार परिवर्तन के लिए इधर उधर हटता है। प्रश्न नंबर 162, समस्थिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? समस्थिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही जवाब है डटन ने किया था। प्रश्न नंबर 163, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भू संतुलन की अवस्था हिमालय पर अधिक संपन्न है। ये गलत है। हिमालय पर्वत के नीचे कम घनत्व के पदार्थ हैं, ये सत्य है। मैदानों के नीचे अधिक घनत्व के पदार्थ हैं, ये भी सत्य है। पूर्वी घाटी में शीर्ष रेखा का झुकाव समुद्र की ओर अधिक है, ये भी सही है। इसका सही जवाब है भू संतुलन की अवस्था हिमालय पर अधिक संपन्न है, यही गलत है। प्रश्न नंबर 164, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है घनत्व और ऊंचाई में विलोम संबंध है। घनत्व और ऊंचाई में विलोम संबंध है। प्रश्न नंबर 165, यदि किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो जल के तल पर सभी दिशाओं में तरंगे फैल जाएगी। इस तरह से जब चट्टानों में कोई आकस्मिक हलचल होती है तो उससे कंपन पैदा होता है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा, इसका सही जवाब है सेलीसबरी की परिभाषा है। सेलीसबरी की परिभाषा है। प्रश्न नंबर 166, भूकंप के आने का कारण है। भूकंप के आने का कारण है, इसका सही जवाब है पृथ्वी का सिकुड़ना। इसका सही जवाब है पृथ्वी का सिकुड़ना। प्रश्न नंबर 167, भूकंप आने का मुख्य कारण है। भूकंप आने का प्रमुख कारण है, इसका सही जवाब है ये सभी बलन तथा भ्रंश भी है, जलीय भार भी है, प्लेट विवर्तनिकी है, मतलब अर्थात ये सभी सही है। प्रश्न नंबर 168, भूकंप आने का प्रमुख कारण है। भूकंप आने का प्रमुख कारण है, इसका सही जवाब है ये सभी प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत, गैसों का फैलाव, कृत्रिम भूकंप। इसका सही जवाब है ये सभी। प्रश्न नंबर 169, सन 1949 ईस्वी में किस स्थान पर भूकंप आया था? सन 1949 ईस्वी में किस स्थान पर भूकंप आया था? इसका सही जवाब है यह लाहौर में भूकंप आया था। प्रश्न नंबर 170, सन 1934 में किस स्थान पर भूकंप आया था? तो इसका सही जवाब है सन 1934 में बिहार में भूकंप आया था। प्रश्न नंबर 171, सन 1950 ईस्वी में किस स्थान पर भूकंप आया था? तो इसका सही जवाब है असम में आया था। प्रश्न नंबर 172, सन 1991 ईस्वी में किस स्थान पर भूकंप आया था? इसका सही जवाब है उत्तरकाशी में आया था भूकंप। प्रश्न नंबर 173, ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को कहते हैं। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को कहते हैं। इसका सही जवाब है अ और व दोनों, क्रेटर भी, ज्वालामुखी का मुख भी। प्रश्न नंबर 174, ज्वालामुखी स्थल रूपों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है 2
रूपों में विभाजित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 175, विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी है? विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी है? इसका सही जवाब है ब फिलिपाइन द्वीप समूह में। प्रश्न नंबर 176, जिन ज्वालामुखियों से लावा गैस और विखंडित पदार्थ निकलते रहते हैं उन्हें कहते हैं? इसका सही जवाब है ब जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। प्रश्न नंबर 177, मुख के चारों ओर बेसाल्टिक लावा जमने से बनते हैं? मुख के चारों ओर बेसाल्टिक लावा जमने से बनते हैं। इसका सही जवाब है शील्ड शंकु। इसका सही जवाब है शील्ड शंकु। प्रश्न नंबर 178, विश्व में सभी ज्वालामुखी पर्वतों में सबसे बड़ा क्रेटर है? विश्व में सभी ज्वालामुखी पर्वतों में सबसे बड़ा क्रेटर है। इसका सही जवाब है द माउंट आशो। प्रश्न नंबर 179, समस्त ग्लोब के 63% भूकंप कहाँ आते हैं? समस्त ग्लोब के 63% भूकंप कहाँ आते हैं? इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर की तटीय पेटी में। प्रश्न नंबर 180, दरारी उद्गार के समय लावा का कितने प्रतिशत भाग बेसाल्ट का बना होता है? दरारी उद्गार के समय लावा का कितने प्रतिशत भाग बेसाल्ट का बना होता है? इसका सही जवाब है 90 से 95%। प्रश्न नंबर 181, ज्वालामुखी की बाह्य क्रिया में शामिल नहीं है? ज्वालामुखी की बाह्य क्रिया में शामिल नहीं है। इसका सही जवाब है द डाइक। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो अपलोड हो तो आप सबसे पहले देख सको। धन्यवाद।